नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं एंड आगे की प्लानिंग। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो निफ्टी 50 जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर देखें, क्लोजिंग ऑलमोस्ट लगभग 1% के साथ 244 पॉइंट के आसपास की तेज़ी 24,206 के लेवल पर है। और इसी के साथ अगर हम कुल मिला के 5 दिन का पैटर्न देखें तो 0.60% के आसपास का माइनस पॉइंट है, जो कि लगभग 146 पॉइंट्स को कवर करता है। अब इसके हिसाब से जो नेक्स्ट पैटर्न हमें देखने को मिलेगा आने वाले नेक्स्ट वीक से, जिसकी शुरुआत मंडे से होगी, ये हमारी देखने बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार अगले हफ्ते कैसे अपने आप को ट्रीट करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर गतिविधियों की अगर बात करें तो दोस्तों कहूँगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वन बाय वन बाज़ार को सपोर्ट भी कर सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं अगर चीज़ें नेगेटिव हुई तो बेसिकली बाज़ार को गिरा भी सकते हैं। लेकिन कुल मिला के इन शॉर्ट अगर बात करें तो दोस्तों बाज़ार गिरते गिरते संभल गया। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो लास्ट 2 दिन में हमें एक सपोर्ट मिला है बाज़ार को देखने में, फिलहाल उसकी वजह से कह सकते हैं बाज़ार का जो ब्रीथ है वो बेसिकली डाउन नहीं हुआ है। अब इस चीज़ को अगर देखें तो बाज़ार बूस्टअप है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो बाज़ार के लिए एक अच्छी होप है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है बाज़ार बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए कह सकते हैं ट्राई करेगा 24,000 के लेवल को पार करने में, 24,500 का लेवल। एंड इस 24,500 का लेवल जो है नेक्स्ट वीक बाजार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट होने वाला है। और अगर इस हफ्ते की बात करें जो कि मंडे से लेकर फ्राइडे दिन तक गुजरा है, इस वीक में बाजार को संभाला है क्वार्टरली नंबर्स ने, जहां पे बैंकिंग सेगमेंट की तरफ से जो पीएसयू बैंक के जो नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं, जिसने सपोर्ट किया है पूरे फाइनेंस सेक्टर को, गिरने से बचाया है। वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर जैसे से रिवील हुए हैं, बाजार ने उसको भी एक तरीके से संभाला है। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा बहुत संभलता नजर आया। तो ये बातें होगी इंडियन मार्केट के बिहाफ पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूएस मार्केट में भी देखें तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग है लगभग 149 पॉइंट के साथ है। हालांकि मोमेंटम्स बेहतर है, बाजार यूएस मार्केट का भी काफ़ी कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ है। अब रही बात, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है बिजनेस एक्टिविटी, और इस बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो पूरे ग्लोबल मार्केट में एक लहर देखने को मिल रही है, और वो लहर जो है बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड है। जहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है, कह सकते हैं एआई से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। तो डेटा सेंटर एंड एआई ये 2 इम्पॉर्टेंट पैटर्न है फिलहाल बाजार के लिए, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में भी हम कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब इसके साथ अगर देखें तो बाजार के लिए फिलहाल एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है यूएस एंड ईरान के बीच के समझौते के लिए बातचीत, जो कि कंडक्ट तो हुई थी। इन बिटवीन देखें तो सीज़ फायर को लेकर सारी बातें क्लियर भी हुई हैं, लेकिन वो सीज़ फायर टूटता हुआ देखने को मिला जस्ट बिकॉज अटैक की वजह से। दोनों कंट्री की वजह से दोस्तों अटैक हुआ है, दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा बिगड़ता हुआ देखने को मिला था लास्ट वीक के फर्स्ट कह सकते हैं डेज में। अब दोस्तों अगर हम एआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चिप मेकिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एसके हाइंस जो कि नैस्डैक में जिसने अपना डेब्यू किया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये साउथ कोरियन जो कंपनी है फिलहाल कह सकते हैं यूएस मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगी। ओपनिंग की बात करें तो दोस्तों लगभग $170 के करीब देखने को मिला है पर इक्विटी शेयर्स। एंड यहाँ पर देखिए तो बाजार आने वाले समय में इसको कैसे रिएक्ट में लेता है, क्योंकि अगर कोरियन मार्केट की बात करें तो कोरियन मार्केट को जो अभी तक अपलिफ्ट किया है, 2 ऐसे कंपनीज़ है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कोरियन मार्केट पर। अब देखा ये जा रहा है कि यही तरीके की जो प्रोबेबिलिटी है, जो मूवमेंट अभी तक दिखी है कोरियन मार्केट में, क्या वो प्रोबेबिलिटी आने वाले यूएस मार्केट की तरफ से भी होगी। तो इसलिए बेसिकली बाजार इस चीज़ पर भी फोकस्ड है। अब देखते हैं आने वाले समय में दोस्तों ये जो यूएस मार्केट में जो लिस्ट हुआ है ये आगे अपनी पोजीशंस किस तरीके से आगे बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो बेसिकली कंपनी है इस पोजीशंस पे नज़र रखनी है, इसलिए इस पर फोकस बनाए रखें। और वैसे भी अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपने हमारा ऐप चैनल ही फोकस किया है या फिर उसमें अपनी पोजीशन बनाई है, तो इतना कहूँगा दोस्तों ऐप के चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती रहेगी। अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक हमारे ऐप के चैनल का,
लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटी साथ साथ डे टू डे प्लानिंग से रिलेट करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एफएमसीजी के बारे में। तो क्वार्टरली नंबर जो है डिक्लेयर हो रहे हैं। इस बिहार पे एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट कहते हैं, देख सकते हैं Q1 के नंबर्स के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स देखने को मिल रही है, जहाँ पे इनका रेवेन्यू भी लगभग अच्छे खासे मोड के साथ है और मार्जिन के कह सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है लगभग 860 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट Q1 के दौरान, जो कि लगभग 11% अप है अगर इसको कंपेयर करते हैं जो कि लगभग इससे पहले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी लगभग 14.9% ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां इस बार जो है लगभग 18,794, जो कि लास्ट अगर रियाज के हिसाब से बात करें तो लगभग 16,359 था। तो यहाँ पे ग्रोथ हमें 14% के करीब देखने को मिल रही है। साथ साथ दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किए गए हैं। और रही बात अगर हम ईबीटा की बात करें तो वो भी लगभग 26.7% के आसपास ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 1210 के करीब है, जो कि लास्ट टाइम था एक साल पहले 955 के करीब। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, एक्सपैंड करते हुए 6.85% के करीब है, जो कि पहले लगभग 6.42% है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ से जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं वो एक तरीके से ठीक ठाक है। अब देखते हैं बाजार का क्या असर होता है आने वाले नेक्स्ट वीक की शुरुआत में। अब देखते हैं दोस्तों मंडे के दिन इस नंबर्स का क्या असर पड़ता है मार्केट पे और मार्केट्स को कैसे रिएक्ट करता है। आगे अगर नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एस्केलेशंस जिसकी वजह से फिर से चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, जो कि फिलहाल मसला है यूएस एंड ईरान के बीच का। तो इसी चीज़ को फर्दर की जो अपडेट के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि जो लेटेस्ट लास्ट वीक में जो भी एस्केलेशन फिर से शुरू हुआ था उस बीच कुछ अच्छी खबर फिर से आती हुई नजर आ रही है। तो इस फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं यूएस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है। यूएस वांट ईरान टू प्लेज टू स्टॉप शूटिंग एट शिप इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम सभी जानते हैं, फिलहाल एक पैसेज जिसके माध्यम से पूरे ग्लोबल मार्केट ट्रेड करता है। अब इसी चीज़ को आगे अगर देखें तो फिलहाल हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यूएस ने पब्लिकली ये सारी चीज़ें मेंशन की है और इसी बात पे फिलहाल नेगोशिएशन अभी होना बाकी है ओमान में। तो शनिवार जो कि आज का दिन है, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें होंगी। देख सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन एंड टू प्लेस टू स्टॉप फायरिंग ऑन कमर्शियल शिप्स एज ए पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस ड्यू टू हेल्ड इन ओमान ऑन सैटरडे। तो ये बातें देखते हैं फर्दर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है। फिलहाल मीडिया के मुताबिक जो यूएस का मीडिया है, इन्होंने अनऑफिशियली स्टेट किया है कि तेहरान हैज़ प्राइवेटली एक्नॉलेज्ड टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडवाइजर दैट द शूटिंग एट द शिप वाज अ मिस्टेक। ये उनकी गलती थी ईरान की, ऐसा ट्रम्प कहते हैं कि उनके कह सकते हैं ऑफिशियल्स ने कहा है। तो ईरान रिपोर्टेडली पिन द ब्लेम ऑन द रफ इंटरनल ग्रुप। तो फिलहाल इन्होंने अपने ही ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी दी है। तो ये बेसिकली ईरान का कहना है, ऐसा ट्रम्प कह रहा है। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट्स है अगर हम बात करें तो ये चीज़ें उससे थोड़ी सी अलग है। लेकिन फिर भी दोनों पार्टी बोथ साइड हैज़ एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक डिस्पाइट दिस वीक फाइट ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो दोनों ही कंट्रियाँ जो है बातचीत करने के लिए फिर से राजी है, बजाय इसके कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से एस्केलेशन होता नजर आ रहा था। तो इसी चीज़ को फर्दर अगर देखें तो अच्छी डेवलपमेंट फिर से हमें देखने को मिलेगी और ये एक तरीके का अगर चलता है या फिर सीज फायर को लेकर फिर से बातचीत का जो माहौल बनता है तो बाजार के लिए एक अच्छे नोट्स होते हुए नजर आएंगे। और इस चीज़ की अगर लाइव रिपोर्ट भी अगर हम देखें तो देख सकते हैं यूएस एंड ईरान टू कंटिन्यू टॉक आफ्टर टेंशन एस्केलेटेड ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये एक तरीके की बाजार के लिए एक अच्छी खबर है जिसका असर मंडे के दिन एक अच्छे नोट के साथ पड़ेगा। इंडियन मार्केट जिसकी शुरुआत सबसे पहले होगी और अगर ये चीज़ें ऐसी चीज़ कंटिन्यू रही अच्छी नोट के साथ तो इसका डाइवर्शन जो है हमारे यूएस मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम इंडियन और एज वेल एज यूएस मार्केट दोनों को कवर कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ अगर प्रॉपर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्कॉस में हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि फर्दर की डेवलपमेंट, फर्दर की जो चीज़ें हैं आपके पास पहुँचे और आप उस चीज़ के प्लान अपने अकॉर्डिंगली कर सकें और सही तरीके का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सके। नेक्स्ट तो क्वार्टरली नंबर्स। तो फिलहाल अगर बात करें तो आज का दिन इंपॉर्टेंट तारीख है 11 तारीख। तो 11 तारीख की बात करें तो एवेंटल अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है। डीमार्ट ने ऑलरेडी नंबर डिक्लेयर कर दिया है तो नंबर ठीक ठाक है। आगे की प्रोजेक्शन जो है हम मंडे के दिन ज़रूर देखेंगे कि मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करता है।
साथ साथ LTIM के भी नंबर्स भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कंपनी किस तरह से नंबर डिक्लेयर करती है। और रही बात नेक्स्ट वीक, जो आने वाला नेक्स्ट वीक है, शुरुआत जिसकी कह सकते हैं नंबर के साथ होगी 13 तारीख को HCL टेक्नोलॉजी। तो 13 तारीख को कंपनी अपने नंबर प्रिपेयर करेगी, प्रेजेंट करेगी। देखते हैं कंपनी किस तरह से प्रेजेंट करती है। ICICI AMC ये भी कंपनी अपने नंबर डिक्लेयर करने वाली है नेक्स्ट वीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखें तो और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि नंबर डिक्लेयर करेगी। 15 तारीख की बात करें तो दोस्तों एंजल वन के नंबर्स हैं। टाटा LSK की बात करें तो वो 14 तारीख को नंबर डिक्लेयर करेगी। LTTS की बात करें तो वो भी 14 को नंबर डिक्लेयर करेगी। और रही बात देख सकते हैं अगर हम डेन की बात करें, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक में नंबर डिक्लेयर करने वाली है। तो हमारी जो नज़र है चुनिंदा कंपनी में होगी। सबसे पहले IT सेक्टर्स की बात करें, HCL हो गया, LTTS हो गया, ये कंपनी के नंबर्स हम देखेंगे। डिफेंस में देखें तो एवेंटल के नंबर को भी हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आने वाला है। तो फिलहाल इन सारी डेवलपमेंट के बाद अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे ऐप में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।